सर्वर ठप होने से माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स को दिक्कत आ रही है। 74% यूजर्स अपना लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। 26% ऐसे हैं यूजर्स जिन्हें ऐप यूज करने में दिक्कत आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसे लेकर कहा कि 30 सालों में ऐसा पहली बार देखा है। 74% यूजर्स ऐसे हैं जो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, ऐप यूज करने में भी दिक्कत हो रही है। ऐसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म, ग्लोबल प्लेटफॉर्म में कोई प्रॉब्लम आता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ और डिसरप्शन तो होता ही है। बहुत ही एक वंस इन अ लाइफ टाइम जैसे एक एपिसोड मैंने मेरे 30 साल के टेक्नोलॉजी के जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। तो 30 सालों में ऐसा पहली बार देखा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री को आपने सुना। निधि, अब देखिए इस तरह की दिक्कत 1-1:15 बजे के आसपास से सिस्टम ठप है, पूरी दुनिया रुक गई है, लेकिन अभी तक इसकी वजह क्या है ये ढूंढा नहीं जा सका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह की दिक्कत साइबर अटैक की जो आशंका की जा रही है, ऐसा कुछ होता है तो कितना बड़ा नुकसान पूरी दुनिया को हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है शिरीन, क्योंकि इस तरीके का जो आउटेज है ग्लोबली वो पहली बार हुआ है। मैंने कई ऐसे एम्प्लॉयज़ से बात की है जिनका कहना है कि इंटरनल प्रॉब्लम्स कई बार आती रही है जिसको ठीक कराया जाता है, लेकिन इतने लंबे समय तक अगर सर्वर डाउन हो, और अभी तक कोई भी सर्वर अप नहीं हुआ है, धीरे धीरे कहीं किसी को ये जानकारी मिल रही है तो वो सब अभी अपने दफ्तर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है और इसका सीधा नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है, और कितना बड़ा होगा इसका अंदाज़ा लगाना फिलहाल मुश्किल लग रहा है श्री जी। अभी तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि नुकसान इसे लेकर कितना हुआ है, लेकिन सर्वर ठप हो चुका है। और इससे जुड़ा हुआ इस वक्त का ये बड़ा अपडेट बता दें, हैदराबाद में 30 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। नेशनल और इंटरनेशनल उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी हैं। तो जैसा मैं आपको बता रही हूं लगातार कि इस सिस्टम ठप होने की वजह से इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है हवाई सेवाओं पर। सूरज, आप लगातार बात कर रहे होंगे एक्सपर्ट से, कोई जानकारी दी जा रही है कि कितना समय लग सकता है सब कुछ ठीक होने में? क्योंकि अभी तक तो यह भी नहीं पता चल पा रहा है सही से कि वजह क्या है आखिर इसकी। देखिए, अब तक जो वजह बताई जा रही है वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद इस तरह की दिक्कतें आई हैं। रही बात जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा कहना है कि ये जो बहुत बड़ा अपडेट है और इसकी जो ग्रेविटी है और ये जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी के चलते इसमें समय लग रहा है। और आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा समय लग रहा है उसका परिणाम हमें एयरपोर्ट्स पर दिखाई दे रहा है। मैं मुंबई के T1 टर्मिनल पे हूँ और आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो पैसेंजर्स हैं वो मैन्युअली ऑपरेशन के चलते स्लो अपने गंतव्य स्थान की बोर्डिंग पास जारी किए जा रहे हैं वो भी देखा, और ऐसा पहली बार ही शायद देखने को मिल रहा है। मनीष, अब जो यात्रियों को दिक्कत हो रही है उनका कोई समाधान निकाला जा रहा है क्या एयरपोर्ट की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से? शिरीन, केवल एकमात्र समाधान है कि सारा काम मैन्युअली किया जाए, और उसमें जो टाइम लगना है वो लग रहा है। अब तक जयपुर की तरफ आने वाली तकरीबन 1 दर्जन फ्लाइट जो है वो डिले हो चुकी है। आधा दर्जन फ्लाइट को रद्द किया जा चुका है। इनमें कुछ कनेक्टिंग फ्लाइट भी है और उनके कनेक्टिंग फ्लाइट के पैसेंजर काफ़ी हद तक परेशान है। कुछ देर पहले एक यात्री हमें मिले जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट 8:20 की थी, लेकिन जयपुर से उन्हें लगभग 11 बजे उड़ने के लिए कहा गया है, यानी कि उनकी जयपुर से फ्लाइट 11 बजे होगी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि समस्या भी वही की वही है। समाधान फौरी तौर पर जरूर निकाले जा रहे हैं, लेकिन अभी इसका समाधान पूरी तरीके से निकलने में कितना समय लगेगा फिलहाल सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।